कब आया था? स्प्रिंग 10 में। क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का? 19 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का? 19 नंबर का। ध्यान से ट्राई करो, 2 क्वेश्चन है ये, एक ए और एक बी है। ध्यान से करें, टेक योर टाइम। दस मिनट दे रहा हूं, देखते हैं कौन सही करता है। जल्दी से करें भाई। दोबारा किस पे चला गया हूं? कौन से लेसर पे? तो पहले भी था। अरे जहाजों, डीलर लेसर पे चला गया हूं। ठीक है, वो डीलर लेसर और मैन्युफैक्चरर लेसर मोर और लेस सेम है। ठीक है। ड्यूरिंग नेपच्यून लिमिटेड NL had established its business in December 8 as a supplier of plant and machine। तो ये इसकी गुड्स हैं, ये इसकी गुड्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/9 द कंपनी सोल्ड 2 मशीन्स अंडर लीज अरेंजमेंट। अब लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट एंड सेल्स क्रेडिट, इसके बाद नॉर्मल लीज शुरू होगी। 2 मशीन्स दी हैं उसने। मशीन ए पे पहले चलते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज 1/1/9 है। लीज पीरियड 6 साल है। लीज इंस्टॉलमेंट इन एडवांस है 2 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ मशीन यानी फेयर वैल्यू ये है। इकोनॉमिक लाइफ 6 साल की है। 6 साल की लाइफ है, 6 साल के लिए लीज पे दे दिया। इसका मतलब मेजर पीरियड कवर हो गया। असल में तो होली पीरियड ही कवर हो गया, और अगर होली पीरियड कवर हो गया तो एक कंडीशन येस हो गई, एक भी कंडीशन येस हो गई तो ओके। NL सेल्स मशीन ऑन कैश एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट कितनी है ये? ठीक है, जिस पर प्रॉफिट हो वो 100 होता है, तो इसमें जमा कर दें 25%। सेलिंग प्राइस आ जाएगी, आउटराइट सेलिंग प्राइस निकालें। आ गया। इट डेप्रिशिएट इट्स एसेट अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो रेजिडुअल वैल्यू। फाइनेंस लीज हुई अगर ऐसी ए है तो इसमें लेसर जो है वो डेप्रिशिएट नहीं करेगा। अब फिर शैतान कहेगा ओए होए लेसी करेगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं सोचना, जब लेसी की विंडो ओपन करनी है उस वक़्त लेसी को सोचना है, वरना तुम परेशान रहोगे। जो बच्चा उस्ताद की नसीहत पे अमल नहीं करेगा, लेसर है तो सिर्फ लेसर को सोचना। आगे चलें। फेयर मार्केट एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% है, और क्वेश्चन में कहीं इम्प्लिसिट रेट नहीं है, तो इसी रेट को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज 2009 के लिए, और फिर क्या बनाना है? नोट बनाना है। अभी सिर्फ मशीन ए के लिए एंट्रीज पास कर दें, नोट बना दें, फिर बी की एंट्रीज पास करेंगे, बी का नोट बनाएंगे। जल्दी से कर दें शाबाश, ताकि मैं आगे चल सकूं, जल्दी कर दें बेटा, बातें ना कीजिए प्लीज़, मुझे पढ़ाने दीजिए। या बारी ताला। अभी नोट पे ना चाहिएगा, सिर्फ एंट्रीज पे चले जाइएगा, क्योंकि नोट के लिए तो हमें दोनों मशीन्स को इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही नोट में बाज़ दफ़ा दोनों बातें भी आ सकती हैं, ख़ासकर एक्सट्रैक्ट में। नोट तो फिर भी अलहदा होते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट जो हैं वो एक ही बनते हैं। एंट्रीज़ बना लें पहले, मशीन ए की एंट्रीज़ बना लें, फिर मशीन बी की एंट्रीज़ बनाएंगे, फिर देखेंगे कि दोनों के नोट सेम है या एक फाइनेंस लीज़ है और दूसरी ऑपरेटिंग लीज़ है। आराम से चलें। मशीन 1 कर लीजिए पहले। एक्सट्रैक्ट भी मांगे हुए, जल्दी करें, आपने सॉल्व करना है। चलो भाई जल्दी कर दो यार, शुरू करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। डाउन पेमेंट कोई आ रही है? रेंटल एडवांस में है, एरियर में है? कितने रेंटल्स हैं? तो 2 मिलियन, 6 ज़रब 2 मिलियन। कोई गारंटेड या अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है? कितना बना? 12 मिलियन। फिर क्या चाहिए? NI भाई, NI है ना। पहला तो एडवांस में है, उसका डिस्काउंट फैक्टर 1 है, प्लस 2 मिलियन है, इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.15
over 0.15 raised to the power -5. Final answer 04310। बस भाई यही है। देख लो बच्चों, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम 12 मिलियन माइनस 8704,310। बोले 3295,690। शेड्यूल बना दे, जल्दी से बना दे बेटा, 2 मिनट लगाएं बस। ये वर्किंग है भाई, ये मेन आंसर नहीं है, क्योंकि उसने एंट्रीज और नोट पूछा है। पांच कॉलम बनाते हैं। डेट, इंस्टॉलमेंट, कितने परसेंट पे, 15%। और फिर बेटा बातें नहीं प्लीज, एक्सक्यूज मी। 119 310 एडवांस में है 2 मिलियन। सारा प्रिंसिपल, इंटरेस्ट 0, बैलेंस 1,110 2 मिलियन। इंटरेस्ट 100,5647। प्रिंसिपल 4354। बैलेंस पीछे पढ़ भी रहे हो, बातें कर रहे हो, वैसे सीरियस बच्चे हो। R2 में आके बच्चे को पता चल चुका होता है सीए का, अब उसे रोकना नहीं पड़ता बातें से। बोले 570 MFA तक तुम बिल्कुल ही मेच्योर हो चुके होगे, बल्कि कहा करोगे अंसारी चलो पढ़ाओ, ठीक है। PRC में दिल नहीं लगता इंसान का क्लासेस में। 1,111 2 मिलियन। बोलो जी 856 493 और जा बीबी 1143 507। बैलेंस 4566 449 जी 2 मिलियन जी 6849 67 1315 033। बैलेंस 3251 अहमद भाई चुप हो बेटा। 1113 2 मिलियन 4877 12 15122 88 173 9128 2 मिलियन जी बचे 260 चुप हो जाओ यार 869 173 30 2 का डिफरेंस। ओके हो गया। अब जनरल एंट्रीज पास कर दो, 1 मिनट लगाओ, बस 1 मिनट लगाना। एक्सट्रैक्ट ना बनाना, डायरेक्ट नोट बना देंगे। बन जाएगा डायरेक्ट नोट, इंशाल्लाह बन जाएगा, क्योंकि शेड्यूल हमारे पास है। अब मेन आंसर बना रहा हूँ एंट्रीज का।
ओके हो गया? हाँ क्या कह रहे हो? नोट इसके बाद बनाएंगे बेटा। 119 लीज रिसीवेबल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट। लीज रिसीवेबल का मतलब NI कितना है? 8704। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कॉस्ट है? 69634448। यही इन्वेंट्री में चला जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई UGRV नहीं है। सेल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू मीन सेलिंग प्राइस। तो फिर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और NI कम है तो किसे ले लूँगा? NI को। सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल है। ओके भाई, ओके हो गया। अब भाई अच्छा, ये कंडीशन भी मीट हो गई है फाइनेंस लीज की। 100% बराबर है फेयर वैल्यू के, और 90% भी अगर आ जाए फिर भी हम इसे फाइनेंस लीज समझते हैं। 119 को रेंटल आ गया, बैंक डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 20 लाख से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाना भाई, यहाँ पर ये NI है, ये उसी तरह है कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV नहीं है इसलिए मैंने कॉस्ट सिंपल उठा लिया है। सेल्स वही है, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट विच एवर इज लोअर। तो ये लोअर फिगर दोनों सेम आ रही हैं इसलिए किसी को भी उठा लें। 31/12/9 को इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 1005647 1005647। कितने साल की एंट्रीज पूछी हुई है? 1 साल की एंट्रीज आ गई मशीन A की। इसी के नीचे मशीन B की बना लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंस लीज का नोट बना दें जल्दी से। फाइनेंस लीज का लेसर के केस में नोट बना दें। रिकंसिलिएशन बनाओगे? कौन कह रहा है नो? बनाएंगे भाई। लेसी के केस में, भाई लेसी के केस में लीज लायबिलिटी में रिकंसिलिएशन नहीं आती है। लेसर बना रहे हैं, लेसी नहीं बना रहे हैं। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। NL। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर द ईयर एंडेड कितना? 31/12/9। फाइनेंस लीज है 27.1 NL has entered into a lease agreement with a lessee for machine A। भाई आप तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करेंगे। मशीन B जो है वो फाइनेंस लीज नहीं है, वो ऑपरेटिंग लीज है। अगर वो फाइनेंस लीज होती तो पहले मैं वो पढ़ता फिर एक ही नोट बना रहा होता। ठीक है भाई। फॉर मशीन A एट एन एनुअल रेंटल ऑफ ₹2 million receivable in advance। अब इम्प्लिसिट रेट नहीं है, अब मजबूरी है। लिखवाएं जी द मार्केट नहीं, दोनों रेट हों
तो फिर इम्प्लिसिट यूज़ करते हैं, मार्केट को छोड़ देते हैं। अब मार्केट रेट है तो मार्केट को यूज़ करेंगे। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15% पर एनम। मेरे पास जगह कम है इसलिए उधर ले गया हूँ। 27.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, वो लिख लीजिएगा आप। अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो एनालिसिस लेस देन 1 year from 1 year to 2 year from 2 year to 3 year from 3 year to 4 year from 4 year to 5 year above 5 years। बोलें जी, कब खड़ा हूँ? 9 में खड़ा हूँ। कितने रेंटल रहते हैं? 5 जी। 2 मिलियन, 1 से 2 में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, टोटल करें अबव 0 है, टोटल 10 मिलियन। ये 10 मिलियन क्या है? टोटल रेंटल्स रिसीवेबल। 27.3 रिकॉन्सिलिएशन, लीज रिसीवेबल्स कहाँ से उठाऊंगा? कितने हैं? प्लस एड, आपने पूरा लिखना होता है। UGRV है कोई? टोटल कितना हो गया? 10 मिलियन। इसे क्या कहूँ? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस। आज फिर बच्चे लेट आ रहे थे, टाइम पे आया करें। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, ये नहीं कहना सर अब हमारी जान निकालेंगे आप। टाइम पे आया करें। 7 बजे क्लास रेडी होनी चाहिए। बोलो जी। ये जमा करके डायरेक्ट बता दें मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इसे लेंगे नहीं, क्योंकि एडवांस में ये हम अर्न कर चुके। 1 2 3 4 बोले। 229 44 00। जाग रहा है मेरा बच्चा? 2290041। कोई बात नहीं, 2 रुपये पे कौन सा आप महल तामीर करना है बीबी। नेट इन्वेस्टमेंट पहली दफ़ा हमारे पहलवान ने बताया और पहली दफ़ा ही आप उसको डांट रही हैं। टेंशन नहीं लेनी तूने ज़िंदगी में बस एक से डरना है, उसके सामने तेरी पहलवानी ज़ीरो है। ठीक है? ग़ुलाम है, पहलवान भी ग़ुलाम है। ओए ओए ओए, क्या यार तेरा सीन होना है वैसे। 77 0 99। लो मेरे बच्चों, ओके हो गया? आओ जी, बाद में कॉपी करना। मशीन बी की कमेंसमेंट 119 ही है, 3 साल है। लीज रेंटल 40 लाख है, टू बी रिड्यूस एनुअली बाय 5%। कॉस्ट ऑफ मशीन 15 मिलियन की है। इकोनॉमिक लाइफ 6 है। लाइव देखूं तो एट द एंड ऑफ लीज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कोई बार्गेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, स्पेशलाइज नेचर भी नहीं है। 4 तो 9 हो गए, 5वां आखिरी बचा। वो क्या है? रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कहीं 90% के बराबर है। ये कितना है? 15 मिलियन। कितने साल की है ये? प्लस दूसरा कितना है? तीसरा 36 लाख। ज़रा इसे जमा करना, डिवाइड बाय 15 मिलियन करो। ज़रा खामोश रहे। 760,666,760,666। ये जमा करके नहीं सर, डिवाइड करके 1141 मारे जा बोंगियाँ बीबी। ये जमा करो 1141 पेंटा 0 1141 पेंटा 0 डिवाइडेड बाय 15 मिलियन इंटू 100%।
76%। अब जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये और नीचे जाएगा, मुझे प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्राइटेरिया भी मीट, क्योंकि 76% तो पहले ही 90 से नीचे है, प्रेजेंट वैल्यू ने फ्यूचर वैल्यू से और नीचे जाना है, तो ये 76 से भी नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। तो 76 पे ही अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो इससे नीचे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये कौन सी लीज बनी? ये ऑपरेटिंग लीज बनी। और ऑपरेटिंग लीज में क्या करते हैं, तीनों किराए को जमा करके 3 से डिवाइड करके एवरेज कमाई निकालते हैं। निकालें एवरेज कमाई, एवरेज कमाई पेंटा 3 टेट्रा 3। लो भाई ये क्या आ गया? कमाया। ये क्या है? कमाया। ये आया, ये आया, ये आया। कभी बकाया, कभी इजाफी होगा। इजाफी हुआ तो इनकम इन एडवांस में चला जाएगा, बकाया होगा तो रिसीवेबल में चला जाएगा। ओके हो गया? चले एंट्रीज पास करें जी। क्या? हाँ तो यही फेयर वैल्यू है बेटा। ओ सॉरी, ओ भाई प्लस 15 मिलियन, थैंक यू बेटा। 15 मिलियन इंटू 125%। बोलिएगा आंसर, फाइनल आंसर दे दें परसेंटेज में। 51%। इसका मतलब पहले से भी और नीचे चला गया, लेकिन प्रिंसिपली जो है वो फेयर वैल्यू यही बनती है जो सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, हम कॉस्ट से कर रहे थे तो 25% ऐड करके और उस पे हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब आ जाए ऑपरेटिंग लीज के लिए। ऑपरेटिंग लीज में क्या कहा था? हमारा एसेट हमारी बुक से नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे और एंट्रीज पास करेंगे, एक कमाई की और एक आएगी, एक कमाई की और एक आएगी। ओके हो गया? लिखिए एग्जाम फोकस पॉइंट। एग्जाम फोकस पॉइंट, जब कभी 60 ओ यार मैं कभी शॉर्टकट मारूं ना जिंदगी में नहीं तुमने मारने दिया। जब ओ बीबी 1 मिनट रुक जा ना, ये ऊपर सही है? 1 0 ज्यादा है, 4 0 आए और ये 15 मिलियन है, ये 6 0 ही आएंगे। 1141 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, चलो सर अंसारी 60। चलो जब कभी ऑपरेटिंग लीज हुई, लेकिन भाई अक्सर भूल जाते हैं ऑपरेटिंग लीज, उसे सौतेला समझते हैं हम। जब कभी ऑपरेटिंग लीज हुई, आया, कमाया और बकाया। क्या कहा? आया, कमाया और बकाया। आया, कमाया और बकाया। आया, कमाया और बकाया। अब मेरे दोस्तों 119 को आया है, 119 को आया है। जब आया है तो क्या करूं? बैंक डेबिट जी भाई, रेंट रिसीवेबल। उस दिन ये सारी डिबेट हो गई थी, अब दोबारा नहीं करना। कभी कहो सर अक्रियू किया नहीं है, आप कह रहे हो बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, साल के एंड में ये चीज़ें खुद ही बैलेंस हो जाती हैं। कितना? 4 लाख है गरीबो, ओए गरीबो, अरे यार क्या गरीब लोग आ गए इधर यार। 119 को ये आया, आ गया। 31/12/9 को कमाया आएगा, कमाया आएगा तो रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। कितनी एवरेज आई? 38 टेट्रा। उस दिन एक बच्चा कह रहा था अंसारी साहब अगर हम साल के आखिरी दिन एंट्री पास कर दें इनकम इन एडवांस की, भाई जब मैंने रिसीवेबल को क्रेडिट किया, रिसीवेबल को डेबिट किया, जो डिफरेंस है वो कहाँ चला गया? वो सीडी में चला गया।
और अगर आप ये कहेंगे ये ड्यूरिंग द ईयर एंट्रीज पास हो गई हैं, सर अंसारी आपने लेते हुए इसको पहले ही रिसीवेबल क्रेडिट किया, तो इनकम इन एडवांस की एंट्री ना पास करो, करनी है तो इनकम इन एडवांस को क्रेडिट कर दो और इनकम को डेबिट कर दो। मैंने कितने से इनकम क्रेडिट की हुई है? 38। इसका मतलब मैंने इनकम को ज़्यादा से डेबिट क्रेडिट किया ही नहीं है। ये देखो इनकम मैंने कितने से क्रेडिट की हुई है। अब रिसीवेबल में इधर कितना आ रहा है? क्रेडिट पे, और डेबिट पे ये आ रहा है, तो बाकी कहाँ जाएगा? एबनॉर्मल बैलेंस। याद करो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी FAR 1 में एडवांस जो आया हुआ होता है वो कहाँ चला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में, और ये बैलेंस CD के तौर पे चला जाएगा। किसके तौर पे चला जाएगा? बैलेंस CD के तौर पे चला जाएगा। 31/12/19 की और भी कोई एंट्री में है? एक और है, किस चीज की? डेप्रिसिएशन की। 31/12/9 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मेरे एसेट की कॉस्ट बनाए, कॉस्ट 15 मिलियन, लाइफ गिवन है कितनी? कितना बना? 25 लाख। चेक कर लीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन आ गई जी। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, जब ये गुड्स को बेच नहीं रहा है, ये तो किराए के तौर पे दे रहा है, तो ये इसका आज नहीं, ये इसका क्या बन गया? एसेट बन गया, क्योंकि इन्वेंट्री किराए पर नहीं जा सकती। किराए पर क्या चीज जाएगी? एसेट जाएगा। इसीलिए कोई आइटम है अगर उसको मैंने सेलिंग पर्पस के लिए रखा है तो वो मेरी इन्वेंट्री है, और अगर मैं उससे किराया कमा रहा हूं तो अब इन्वेंट्री नहीं, अब ये मेरा एसेट है। और अगर प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहा हूं तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर भाई? इसलिए इसको इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, इसको क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये किराए पर दे रहा है, बेच नहीं रहा है। यहां पर इसने बेच दिया, जब बेच दिया तो क्या बुक कर दी? सेल बुक कर दी। लिख लें ये बच्चे वाला पॉइंट भी जो सवाल इसने पूछा भाई ने। ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में एसेट को, ऑपरेटिंग लीज में एसेट को किराए पर दिया है, इसलिए सेल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ऑपरेटिंग लीज में एसेट को किराए पर दिया है, इसलिए बोले सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आए जी आखिरी नोट 5 मिनट में बना लेते हैं ऑपरेटिंग लीज का। NL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31/12/9। कौन सी लीज? क्या नंबर दिया था? ऑपरेटिंग लीज को क्या नंबर दिया था? 42। किसी और को दिया था, चलो 31 कर दो। ये कौन सा खास नंबर है जो किसी और को नहीं दे सकते? जिसे मर्जी दें आपका नंबर, कोई मसला नहीं है। 31.1 NL हैज एंटर्ड, बेटा प्लीज, into an operating lease agreement for machine B at an annual rental of rupee 4 million, 3.8 million 36,10,000 and 36,10,000 respectively, receivable in advance। बीबी कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन ये विस्परिंग ना, बीबी क्लास चल रही है ना, आपकी मेहरबानी। और वो बच्ची इंशाल्लाह आपको ज़रूर परेशान करेगी, या आप उसे करेंगी, डिसाइड कर लें कौन किसे करेगी। आगे बोलें जी। इसमें इम्प्लिसिट रेट नज़र नहीं आ रहा होता, क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बन रहा, इसलिए लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 31.2 क्या?
मैच्योरिटी एनालिसिस लेस देन, बोले भाई, 1 year from 1 year to 2 year, from 2 year to 3 year, from 3 year to 4 year, from 4 year to 5 year, above 5 year. Total rental receivable, जी भाई, विद इन 1 year कितना होगा? 38 लाख, Yes, sir. और अगले साल 36. 36,10,000, 0,0,0,0 टोटल 74 लाख 10,000. रिकन्सिलिएशन बनाऊंगा? क्यों नहीं बनाऊंगा? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ही नहीं है, इंटरेस्ट इनकम ही नहीं आ रही है, जो आ रहा है वो सारा किराया है, कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं कमा रहा हूँ मैं इस पर. कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे. अल्लाह हाफिज़.